नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है वेयर इज़ गॉड, भगवान कहाँ है। ठीक है, एक व्यापारी की कहानी है, उसके बच्चे की कहानी है कि जो व्यापारी होता है वो अपने बच्चे को मतलब भगवान से दूर रखना चाहता है कि वो जान ही ना पाए कि भगवान क्या होता है। तो ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स यहाँ पे मीनिंग आपको जानने को मिलेगा। तो लास्ट तक के बने रहेंगे, बहुत सारे ग्रामेटिकल पोर्शन भी कवर करने वाले हैं। तो यदि वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करेंगे। तो टाइटल आपको बता दें, वेयर इज़ गॉड, भगवान कहाँ है। स्टार्ट करते हैं आज की ट्रांसलेशन स्टोरी। सबसे पहला लाइन देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड अ मर्चेंट हु डिड नॉट बिलीव इन गॉड। देयर लिव्ड, रहता था। ठीक है, देयर केवल डमी वर्ड है। स्टार्ट में यदि देयर आता है तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता, केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं, डमी वर्ड बोलते हैं, तो इसका मतलब नहीं निकालेंगे। वैसे तो देयर का मतलब वहाँ होता है, गो देयर, वहाँ जाओ, लेकिन यदि स्टार्टिंग में है, ये सेंटेंस के स्टार्ट में है, तो ये केवल डमी वर्ड है। ठीक है, देयर लिव्ड अ मर्चेंट, एक मर्चेंट यानी व्यापारी, मर्चेंट यानी व्यापारी, एक व्यापारी रहता था, बस इतना ही बोलेंगे। वहाँ एक व्यापारी रहता था, व्यापारी रहता था ऐसे नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा। एक व्यापारी रहता था, हु डिड नॉट बिलीव, जो, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, जो डिड नॉट नहीं करता था। ये आपका प्रेजेंट ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है ना, उसमें नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम डिड नॉट का यूज करते हैं। यही अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मान लीजिए जो प्रेजेंट सिंपल टेंस जिसे कहते हैं, उसमें यदि हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते तो हम वहाँ पे क्या होता है, डू नॉट या फिर डज नॉट का यूज होता, लेकिन पास्ट में डिड नॉट का यूज होता है। हु डिड नॉट, जो नहीं करता था, इस प्रकार से होगा। बिलीव यानी भरोसा, इन गॉड, भगवान में, जो भगवान में भरोसा नहीं करता था। ठीक है, इसे आप अच्छे से जमा के अच्छे से बोल सकते हैं। फिर क्या हुआ देखिए आगे। ही थॉट, वह सोचता था, थिंक यानी सोचना, ठीक है, थिंक का थॉट हो जाता है। वह सोचता था कि, दैट यानी कि, पीपल बिलीव्ड इन गॉड, लोग बिलीव्ड यानी भरोसा करते हैं भगवान में। ठीक है, ओनली, ओनली यानी केवल, बिकॉज, देखिए केवल इसलिए, बिकॉज यानी कारण बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं। दे वर टोल्ड अबाउट गॉड, दे वर टोल्ड, उन्हें कहा गया है, उन्हें क्या है, दे वर टोल्ड यानी उन्हें कहा गया है या फिर बताया गया है। अबाउट गॉड, अबाउट यानी के बारे में, गॉड यानी भगवान के बारे में। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कि लोग केवल भगवान पर इसलिए ही भरोसा करते हैं क्योंकि उन्हें भगवान के बारे में कहा गया है। भाई हमारे इसके हिसाब से, व्यापारी के हिसाब से, कि हमारे माता पिता ने बताया कि ये भगवान है, ऐसे है वैसे। अलग अलग जाति धर्म में सब भगवान अलग अलग रूप रहते हैं। ठीक है, भगवान तो एक ही है, सबके रूप अलग अलग है, नाम अलग अलग है। हमारे हिसाब से हम लोग अपने हिसाब से अपने अपने भगवान हम लोग इमेजिन करते हैं कि भगवान ऐसे होंगे। तो सब इसको लगता था कि जो माँ बाप ने, है ना, माता पिता ने, उसके दादा दादी ने हमें बताया गया, इसलिए हमें लगता है कि भगवान है। एक्चुअल भगवान नहीं होता, ये व्यापारी मानते थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। If they had never heard about God, heard यानी सुना, ठीक है, heard नहीं पढ़ेंगे, heard। यदि वे had never heard, नहीं सुने होते about God यानी भगवान के बारे में, ठीक है, यदि वो भगवान के बारे में नहीं सुने होते, perhaps यानी होता है शायद, they would never have believed in him, they would never believe have, वो भरोसा नहीं करेंगे, वे भरोसा नहीं करेंगे, believed in God यानी भगवान में, हिम यानी उनमें। ठीक है, तो वे भगवान में भरोसा नहीं करेंगे। इसका मतलब आपको समझ आ गया, क्लियर हो गया कि भाई जो लोग क्या करते हैं, भगवान के बारे में जिसने नहीं सुना है, शायद वो भगवान पे भरोसा नहीं करेंगे, इसका ये मानना है। फिर क्या हुआ देखिए। द मर्चेंट हैड अ सन, व्यापारी का एक बेटा था। ठीक है, तो हम हैड का यूज़ करते हैं, किसी के पास कुछ चीज़ था। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार था। आई हैड अ मोबाइल, तो इस प्रकार से। ठीक है, और कुछ चीज़ है प्रेजेंट टेंस में तो हैव या फिर हैज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, इस प्रकार से। तो देखिए, तो ये क्लियर हो गया कि व्यापारी का एक बेटा था। ही डिसाइडेड दैट, उसने निर्णय लिया। ठीक है, निर्णय लेना, डिसाइड करना, कि he would not send him to school, he would not send, वह नहीं भेजेगा। तो will का would हो जाता है। जब पास्ट टेंस में हम कोई फ्यूचर टेंस वाली बात करते हैं ना, तो will के जगह हम would का यूज करते हैं। ठीक है, तो will का पास्ट टेंस भी would होता है। he would not send, वह नहीं भेजेगा, send यानी भेजना, him यानी उसे, उसके बेटे को, to school, स्कूल नहीं भेजेगा। but educate him, लेकिन educate यानी होता है शिक्षित करना, पढ़ाना, him लेकिन उसे पढ़ाएगा, है ना, at home, घर पर। इंस्टेड का मतलब क्या होता है, इंस्टेड मतलब बजाय। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, स्कूल भेजने के बजाय वो घर पे ही पढ़ाएगा। He did not want his son
टू हियर और लर्न एनीथिंग अबाउट गॉड। ही डिड नॉट वॉन्ट, वह नहीं चाहता था क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि डिड का यूज हुआ, डिड नॉट, ये पास्ट टेंस में यही होता। ही डिड नॉट, सॉरी ही डू नॉट, सॉरी ही डज नॉट ऐसे होता, ठीक है, क्योंकि ही के साथ डज का यूज होता है। ही डज नॉट होता तो फिर क्या हो जाता, वह नहीं चाहता है ऐसे होगा, लेकिन डिड नॉट है तो नहीं चाहता था, तो दोनों में अंतर है, डिड पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं। ही डिड नॉट वांट वह नहीं चाहता था, हिज सन उसका बेटा, टू हियर सुने, हियर यानी सुनना, और लर्न या सीखे, एनीथिंग यानी कुछ भी, अबाउट गॉड यानी भगवान के बारे में, अबाउट यानी के बारे में। क्लियर हो गया, वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा भगवान के बारे में कुछ भी सुने या फिर सीखे। आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू कीप हिज सन अवे फ्रॉम अदर चिल्ड्रन एंड पीपल, ठीक है। इन ऑर्डर टू कीप, ऑर्डर टू का यूज हम कब करते हैं, जब हम क्या करते हैं, के लिए। इन ऑर्डर टू का यूज हम के लिए ऐसे भी यूज करते हैं। इन ऑर्डर टू कीप यानी रखने के लिए, हिज सन अवे अपने बेटे को दूर, अवे यानी दूर, फ्रॉम अदर चिल्ड्रन दूसरे बच्चों से, फ्रॉम यानी से। क्लियर हो गया यहाँ तक के हर वर्ड का मीनिंग बता रहा हूं कि दूसरे बच्चों से अपने बच्चों को दूर रखने के लिए, इन ऑर्डर टू के लिए, कीप यानी रखना। क्लियर हो गया। एंड पीपल और लोगों से, बच्चों और लोगों से। द मर्चेंट गॉट अ बिग वॉल, मर्चेंट सॉरी व्यापारी ने क्या किया, गॉट अ बिग वॉल यानी उसने एक बनाया, ठीक, गॉट अ बिग वॉल यानी एक बड़ा दीवार बनाई। गेट यानी पाना, गॉट यानी पाया, लेकिन अब इसका गॉट अ बिग वॉल का मतलब दीवार पाया थोड़ी होगा, उसने दीवार बनवाई, ठीक है। बिल्ड, बिल्ड देखिए लिखा हुआ है बनवाई, बिल्ड का बिल्ट हो जाता है, BUILD होता ना, तो यहाँ पे टी हो जाता है पास्ट टेंस में, तो बिल्ड का पास्ट है बिल्ट, इसलिए बिल्ट लिखा हुआ है। तो उसने क्या करे, दीवार बनवाई बड़ी। अराउंड हिज हाउस एंड हिज गार्डन, अराउंड यानी चारों तरफ, हिज हाउस उसके घर के, एंड हिज गार्डन और उसके बगीचे के, यानी कि उसका जो बगीचा था, गार्डन था, उसके चारों तरफ उसने बड़ी दीवार उठवा दी, बनवा दी, बिल्ड करवा दी, ताकि किसी को भी बाहर वाले से वो ना मिले, ना ही भगवान के बारे में सुने। फिर देखिए, द मर्चेंट टॉट हिज सन, टॉट लिखा हुआ ना, थॉट नहीं लिखा हुआ है, थॉट में TH वाला आता, THOU ऐसे आता, ठीक है। ये टॉट, टॉट यानी क्या होता है, टीच यानी सिखाना, टॉट यानी सिखाया, तो टीच का पास्ट टेंस टॉट होता है। व्यापारी ने सिखाया हिज सन अपने बेटे को, टू रीड यानी पढ़ना, एंड राइट और लिखना, पढ़ना लिखना दोनों सिखाया। ही ऑल्सो टॉट उसने भी सिखाया, उसने ये भी सिखाया, ऑल्सो यानी ये भी सिखाया, हिम यानी उसे, ऑल द सब्जेक्ट्स यानी सभी विषय भी सिखाया, दैट की या फिर जो, व्हाट टॉट स्कूल, ठीक है, दैट यानी जो भी होता है, जो स्कूल में सिखाते, ठीक है, तो जो स्कूल में क्या करते सिखाते थे वो भी उसने सिखा दिया, लिखना पढ़ना स्कूल का सब सब्जेक्ट सिखा दिया। भाई मर्चेंट हो सकता है पढ़ा लिखा हो, है ना, इसलिए अपने बच्चे को सब सिखा दिया। ही टोल्ड हिज सन उसने अपने बेटे से कहा, अबाउट एवरीथिंग, अबाउट यानी के बारे में, एवरीथिंग यानी हर चीज के बारे में कहा, हर चीज के बारे में बताया, टोल्ड यानी कहना बताना। अब यहाँ पे देखिए, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट यानी होता है बजाय, किसके बजाय, द एग्जिस्टेंस, ठीक है, एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व या फिर मौजूदगी ऑफ गॉड, यानी भगवान की मौजूदगी को छोड़कर, यहाँ पे बताया ना आपको, एक्सेप्ट यानी होता है के सिवाय, के बजाय यानी इसको छोड़कर, किसको छोड़कर, भगवान के अस्तित्व के बजाय बाकी सब चीज अपने बच्चे को बता दिया, बस भगवान के बारे में नहीं बताया। ही नेवर इवन अटर्ड द वर्ड गॉड, नेवर इवन यानी, या नेवर इवन यानी होता है कभी नहीं, यहां तक कि कभी नहीं, नेवर यानी कभी नहीं। अटर्ड, अटर्ड यानी होता है उच्चारित करना, बोलना, है ना, मतलब किसे बोलना, द वर्ड गॉड यानी भगवान का जो शब्द था, गॉड जो नाम का शब्द था, यहां तक कि उसने बच्चे के सामने कभी बोला भी नहीं, यानी गॉड नाम का चीज बोला ही नहीं कि भगवान, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, है ना, कुछ भी आज तक नहीं बोला, वो शब्द ही नहीं लाया। बिफोर हिज सन, बिफोर यानी देखिए, बिफोर यानी पहले भी होता है, बिफोर यानी किसी के सामने भी होता है। बिफोर हिज सन यानी अपने बच्चे के सामने भगवान का नाम कभी नहीं लिया। ही डिड नॉट कीप एनी रिलीजियस बुक इन हिज हाउस, रिलीजियस यानी होता है धार्मिक, धार्मिक किताबें, ठीक है, रिलीजियस बुक। ही डिड नॉट कीप उसने कभी नहीं रखा, कभी नहीं रखा कोई भी धार्मिक किताबें, इन हिज हाउस यानी अपने घर में, इन यानी में, हिज यानी उसके या फिर अपने, हाउस यानी घर में नहीं रखा, ताकि भाई वो पढ़ ही ना सके। द मर्चेंट डिड नॉट अलाउ हिज सन टू मीट अदर चिल्ड्रन, डिड नॉट अलाउ यानी नहीं किया, अलाउ नहीं किया, अलाउ यानी होता है मतलब बोलते हैं ना कि भाई सहमति देना, अनुमति देना, उसे अलाउ बोलते हैं। उसने अनुमति नहीं दी हिज सन उसके बेटे को, टू मीट अदर चिल्ड्रन, ठीक है, टू मीट अदर चिल्ड्रन यानी दूसरे बच्चों से मिलने की अनुमति नहीं दी, अलाउ ही नहीं किया कि भाई तुम दूसरे बच्चों से मिलो, अलाउ ही नहीं किया, अकेले रहो।
दस दस यानी होता है इस प्रकार, द बॉय नेवर गॉट एनी आइडिया और इंफॉर्मेशन अबाउट गॉड। द बॉय नेवर गॉट, नेवर यानी कभी नहीं, उस बच्चे को, सॉरी लड़का बोलेंगे, लड़के को कभी नहीं मिला, गॉट यानी पाया या फिर मिलना, एनी आइडिया कोई भी, आइडिया यानी क्या होता है, आइडिया यानी उपाय भी होता है और आइडिया यानी विचार भी होता है। भगवान के बारे में कोई भी विचार या फिर कोई भी जानकारी, इंफॉर्मेशन यानी जानकारी, अबाउट गॉड भगवान के बारे में, इस प्रकार से भगवान के बारे में कोई भी जानकारी या फिर उपाय नहीं मिला या फिर कोई भी जानकारी भगवान के बारे में विचार नहीं मिली, क्योंकि भाई वो तो दूर ही रखता था। देखिए ये है, थोड़ा पढ़ा लिखा लग रहा है भाई, चश्मा सर पहना है, घर भी अच्छा लग रहा है। तो ये क्या किया, अपने बच्चे को हर चीज़ पढ़ाता था, भगवान के सिवा भगवान की बात ही नहीं लाता था। अब यहाँ पे क्या हुआ देखिए, पौधे के सामने बच्चा घुटना टेक के बैठा हुआ है, क्या क्या हुआ अभी आपको पता चलने वाला है। डिटेल में बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से आपको हर चीज़ समझ आएगा, ठीक है। ईयर्स पास्ड, ठीक है, ईयर्स यानी होता है वर्ष, बहुत सारे साल, तो ईयर्स लिखा हुआ है, पास्ड यानी बहुत सारे वर्ष बीत गए। द मर्चेंट सन अपॉस्ट्रोफी कॉमा, आप सभी को पता काकी के व्यापारी का बेटा वॉज नाउ 12 ईयर्स ओल्ड, अब नाउ यानी अब 12 ईयर ओल्ड, 12 वर्ष का हो गया था, वॉज यानी था। ओल्ड का यूज आपसे पता है, कुछ उम्र बताते हैं ना तो ओल्ड का यूज, ओल्ड यानी पुराना बूढ़ा भी होता है, लेकिन जब हम बताते हैं इतने साल के तो हम ओल्ड का यूज करते हैं, ठीक है। आई एम 35 ईयर्स ओल्ड, मैं 35 साल का हूँ, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। वन फाइन मॉर्निंग, एक अच्छी सुबह, फाइन मॉर्निंग है ना, एक अच्छी सुबह, द मर्चेंट वॉज टेकिंग अ स्ट्रॉल इन हिज गार्डन, टेकिंग, ठीक है, व्यापारी, वॉज टेकिंग यानी ले रहा था, ठीक है, ले रहा था या चल रहा था, टेकिंग यानी होता है लेना, ठीक, क्या ले रहा था, स्ट्रॉल, स्ट्रॉल यानी होता है चहलकदमी या फिर सैर, तो हम सैर कर रहा था या चहलकदमी ले कर रहा था, इस प्रकार से बोल सकते। रहा था रही थी क्यों, आप सभी को पता है वॉज या वर के बाद कोई भी वर्ब में आईएनजी लगता है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा था रही थी, इस प्रकार से। तो वो चहलकदमी कर रहा था इन हिज गार्डन, अपने गार्डन में। व्हेन सडनली, जब अचानक से, ही हर्ड हिज सन्स वॉइस, ही हर्ड उसने सुना या फिर सुनी, हिज सन्स अपने बेटे की, फिर कब आया था अपॉस्ट्रोफी, सन्स बेटे की, वॉइस यानी आवाज, उसने अपने बेटे की आवाज सुनी अचानक से। द मर्चेंट थॉट, अब यहाँ पे थॉट लिखा हुआ है, टॉट नहीं है, थॉट यानी सोचा, व्यापारी ने सोचा, माई सन डज नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, मेरे बेटे का है ना, मेरे बच्चे का है, मेरे बेटे का एक भी दोस्त नहीं है। डज नॉट हैव यानी उसके पास एक भी दोस्त नहीं है। परहैप्स यानी शायद, ही इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ, यहाँ पे टॉकिंग लिखा हुआ है, देखिए दोनों में अंतर है ना, इसको टॉकिंग नहीं बोल देंगे, देखिए टेकिंग, टेक यानी लेना होता है, तो टेकिंग यानी ले रहा था, इस प्रकार से, और टॉकिंग यानी बोल रहा था, तो एल लगा हुआ है लेकिन शॉर्ट रहता है, ठीक है, तो टॉकिंग ऐसे में टॉकिंग बस बोलेंगे। ही इज टॉकिंग टू हिम, वह अपने आप से, हिमसेल्फ यानी खुद से, अपने आप से, वह खुद से ही बात कर रहा था, सॉरी रहा है, क्यों है बोल रहा हूं, इसका यूज हुआ है। ही इज टॉकिंग, वह बात कर रहा है। मर्चेंट वॉज टेकिंग, वह ले रहा था, वॉज यानी था, इज यानी, क्लियर हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। थिंकिंग दस, ऐसा सोचकर इस प्रकार, ठीक है, ऐसा सोचकर इस प्रकार। ही ओवरहर्ड यानी उसने सुनी। हिज सन्स कन्वर्सेशन, अपने बेटे की कन्वर्सेशन यानी बातचीत, वार्तालाप, उसे कन्वर्सेशन बोलते, जो अपने आप से बात कर रहा था उसी को ही सुना, क्या क्या बात कर रहा है अपने से, उसने सुन ली। द सन वॉज सेइंग, बेटा कह रहा था, क्यों कह रहा था, पता चल गया आपको, वॉज के साथ कोई भी आईएनजी लगा हुआ है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लड़का कह रहा था, बेटा कह रहा था, हाउ ग्रेट मस्ट बी द वन हु हैड क्रिएटेड द ट्विंकलिंग स्टार्स, आगे बढ़ता हूं मैं। हाउ ग्रेट, कितना महान है, हाउ ग्रेट यानी होता है महान, हाउ यानी कितना, कितना महान है, मस्ट बी यानी होना चाहिए, द वन हु, जो, वन हु यानी जो कोई, हैज क्रिएटेड किया है, क्रिएटेड है निर्माण किया है, द ट्विंकलिंग स्टार्स, ट्विंकलिंग स्टार्स मतलब चमकते हुए तारों का, है ना, जिसने क्या किया है किया है का क्यों यूज कर रहा हूँ, हैज का यूज हुआ है, हैज या फिर है, ये आपका क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है, जहाँ पे चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, तो किया है, जिसने निर्माण किया है चमकते हुए तारों का, द सन सूरज का, द मून चंद्रमा का, ठीक है, जो यूनिक होता है उसमें हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं, भाई सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, तो हम यहाँ पे द सन, द यूनिक चीजों के लिए हम द का यूज करते हैं, ठीक है, द सन, द, ये सब तो आपको पता है। ब्यूटीफुल फ्लावर्स, सुंदर फूल,
देयर फ्रेग्रेंस, ठीक है, यहाँ पे फ्रेग्रेंस का मतलब क्या होता है, उनकी खुशबू, महक, उसे फ्रेग्रेंस बोलते हैं। देयर यानी उनकी, ठीक है, सुंदर फूल और उनकी खुशबू। ट्रीज पेड़ों को, माउंटेन्स पर्वतों को, पहाड़ों को, रिवर्स नदियों को, एनिमल्स जानवरों को, एंड और अदर फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग का मतलब क्या होता है, फैसिनेटिंग का मतलब होता है मनोहर, मन को मोहने वाला, आकर्षित करने वाला, अपने ओर खींचने वाला, थिंग्स वस्तुएं, यानी इतने सारा चीज को जो भगवान बनाया, जो भी बनाया, भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, बस ये बोल रहे हैं इसका जो बनाने वाला है, क्रिएटेड, जिसने इसे बनाया है, इन सभी को, ठीक है, वो कितना महान होगा, ये बोल रहा है। हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर, हाउ इंटेलिजेंट, कितना चतुर, इंटेलिजेंट यानी चतुर, चालाक, बुद्धिमान को भी इंटेलिजेंट मतलब कितना चतुर। हाउ वाइज, कितना बुद्धिमान, वाइज यानी बुद्धिमान। हाउ कंपेशनेट, ठीक है, कंपेशनेट का मतलब क्या होता है, कंपेशनेट का मतलब होता है इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि दयालु, दयावान, ठीक है, कंपेशनेट का मतलब वही होता है दया करने वाला, उसे हम कंपेशनेट बोलते हैं। कितना दयालु। आई विश टू नो हिम, मेरी इच्छा है, विश यानी मेरी इच्छा है, टू नो हिम, उसे जानने की, नो यानी जानना, हिम यानी उसे जानने की मेरी इच्छा है। और देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिवियर हिम, रिवियर हिम, रिवियर यानी होता है उसका क्या करना, सम्मान करना, तो रिवियर बोलते हैं, उसका सम्मान करने की इच्छा है, उसे जानने की इच्छा है। लव हिम, प्यार करना है, ठीक है, प्यार करने की, विश यानी इच्छा, प्यार करने की इच्छा है। एंड वर्शिप हिम, वर्शिप यानी क्या होता है, पूजा करना, हिम यानी उनका, और उनकी पूजा करने की इच्छा है, यानी इतनी इच्छा है, उनको जानना, सम्मान देना, प्यार करना और पूजा करने की इच्छा है। आई विश टू थैंक, मेरी इच्छा है, टू थैंक यानी धन्यवाद देना, हिम यानी उन्हें, फॉर हिज वंडरफुल क्रिएशन, वंडरफुल क्रिएशन, क्रिएशन यानी क्या होता है, बहुत ही सुंदर, सुंदर क्रिएशन यानी रचना, ठीक है, रचना आप सभी को पता है, निर्माण करना, बनाना, उसे क्रिएशन बोलते हैं। यानी उसकी जो ये बहुत ही सुंदर जो सृष्टि है, रचना है, उसका मुझे, उसके लिए मुझे उन्हें धन्यवाद देना है। यानी अभी भी ये भगवान को नहीं जान रहा है, भगवान का नाम नहीं ले रहा है, ये क्या बोल रहा है, जिसने इन सभी चीज़ों को बनाया उसे मुझे जानना है, उन्हें धन्यवाद देना, उसका बच्चा बोल रहा है, ठीक है। द मर्चेंट वॉज स्टर्न टू हियर दीज वर्ड्स, ठीक है, व्यापारी स्टर्न यानी होता है हैरान हो गया, टू हियर दीज वर्ड्स, इन दीज यानी इन शब्दों को सुनकर, एक शब्द होता तो दिस का यूज करते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं इसलिए दीज, दीज यानी ये, दिस यानी एक, तो इन शब्दों को सुनकर वो बहुत ज्यादा मतलब क्या था, हैरान था। ही सॉ, उसने देखा, दैट यानी कि उसने देखा कि His son was kneeling on the ground, उसका बेटा kneeling यानी क्या कर रहा था, kneeling यानी होता है घुटना टेकना, ठीक है, घुटना टेका था, घुटना टेका हुआ था, on the ground जमीन पर, and saying और कह रहा था, those words इन शब्दों को, those words यानी उन शब्दों को, those, ठीक है, those यानी उन शब्दों को, these word यानी इन शब्दों को, those यानी उन शब्दों को, तो घुटना टेक कर इन शब्दों को कह रहा था, ठीक है, घुटना टेक रहा था और क्या कह रहा था, इन सब शब्दों को कह रहा था, जो शब्द ऊपर आपको पता चला ना वो सब कह रहा था, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित था। फिर क्या हुआ देखिए, हु टॉट यू टू से ऑल दीज थिंग्स, हु टॉट किसने सिखाया, यू टू तुम्हें, से ऑल दीज थिंग्स ये सब कहने के लिए, ठीक है, ये सब कहना, ये सब बोलना तुम्हें किसने सिखाया। आज द मर्चेंट एंग्रीली, एंग्रीली यानी एंगर, आपसे पता गुस्सा, एंग्रीली यानी गुस्से से, तो गुस्से से पूछा व्यापारी ने। नोबडी फादर, नोबडी यानी किसी ने नहीं पिताजी, किसी ने नहीं पिताजी, रिप्लाइड द सन, बेटे ने उत्तर दिया, जवाब दिया। बट डोंट यू थिंक दैट, लेकिन क्या आप नहीं सोचते, थिंक यानी सोचना, डोंट यानी नहीं, डू नॉट का मैंने आपको बताना, क्या आप नहीं सोचते कि समवन यानी कोई, मस्ट हैव क्रिएट जरूर बनाया होगा, मस्ट यानी जरूर, हैव क्रिएटेड ऑल दिस थिंग जरूर किसी ने इसे बनाया होगा, इन सभी वस्तुओं को बनाया होगा। डोंट यू थिंक, क्या आप नहीं सोचते, दैट कि द क्रिएटर ऑफ दीज थिंग्स मस्ट बी ग्रेट, क्रिएटर ऑफ दीज थिंग्स यानी इन वस्तुओं को बनाने वाला, क्रिएटर यानी बनाने वाला, निर्माण करने वाला, ऑफ दीज थिंग्स इन वस्तुओं को बनाने वाला, मस्ट बी ग्रेट महान होना चाहिए, मैजेस्टिक, मैजेस्टिक यानी चमत्कारी होना चाहिए, इंटेलिजेंट चतुर होना चाहिए, कंपैशनेट दयालु होना चाहिए, एंड डिवाइन, डिवाइन यानी क्या होता है, दिव्य, और दिव्य होना चाहिए।
शुडंट वी ऑल लव दिस क्रिएटर, शुडंट, शुड नॉट को शुडंट बोलते हैं मतलब शॉर्ट में, शुड यानी होता है चाहिए और शुड नॉट को शॉर्ट में शुडंट बोलते हैं, यानी क्या नहीं चाहिए तो हम शुडंट का यूज कर रहे हैं। शुडंट नहीं चाहिए तो पहले लिखा हुआ है तो हम क्वेश्चन मार्क बना देंगे, क्वेश्चन क्या नहीं चाहिए ऐसे हो जाएगा। शुडंट वी ऑल लव दिस क्रिएटर, क्या हम सबको, ठीक है, दिस क्रिएटर इस बनाने वाले को, इस निर्माता से प्यार नहीं करना चाहिए, ये उसका मतलब है, लव यानी प्यार करना, ठीक है, क्या हम सभी को उससे प्यार नहीं करना चाहिए। शुडंट वी ऑल वर्शिप, क्या हमें, ठीक है, क्या हमें उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, शुडंट, क्या हम सभी को उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। एंड रिवेयर हिम, ठीक है, रिवेयर हिम यानी उनका सम्मान नहीं करना चाहिए। शुडंट वी थैंक हिम, क्या हमें उन्हें धन्यवाद नहीं देना चाहिए, शुडंट नहीं देना चाहिए। सैड द सन, बेटे ने कहा, सैड यानी होता है कहना, ठीक है, बेटे ने ये सब चीज़ कहा, आपको बता दिया हूँ, क्या हमें उनका सम्मान नहीं करना चाहिए, क्या हमें उन्हें धन्यवाद नहीं देना चाहिए, क्या हमें उन्हें प्यार नहीं करना चाहिए, क्या हमें उनका सम्मान नहीं करना चाहिए। आप ही बताइए पिताजी, जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया। देखिए अभी भी वो गॉड का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन वो ये बोल रहा है जिसने इन्हें बनाया है। अब देखिए अब यहाँ पे मर्चेंट का मन कैसे बदल रहा है। The merchant was appalled to hear the words of his son. Appalled यानी क्या होता है, appalled यानी भी चकित हो जाना, हैरान हो जाना, दंग रह जाना, चौंक जाना, उसे appalled कहते हैं। व्यापारी चौंक गया, to hear the word, इस शब्द को सुनकर, of his son, अपने बेटे के। He now realized, अब उसने महसूस किया, realize यानी होता है महसूस करना, that God, कि भगवान, the creator of the universe, कि भगवान इस ब्रह्मांड के, यूनिवर्स यानी पूरी दुनिया, पूरी ब्रह्मांड के क्रिएटर हैं, निर्माता हैं, निर्माण करने वाले हैं, बनाने वाले हैं। इस प्रेजेंट एवरीवेयर, ये हर जगह मौजूद है। प्रेजेंट यानी होना, मौजूद होना, बोलते हैं प्रेजेंट सर, क्लास में अटेंडेंस ले तो प्रेजेंट, हाँ सर मैं मौजूद हूँ, ठीक है, अभी मैं मौजूद हूँ। तो ये क्या है, हर जगह मौजूद हैं। द मर्चेंट सडनली अटर्ड दिस वर्ड्स इन प्रेस ऑफ गॉड। द मर्चेंट सडनली, व्यापारी ने अचानक से, अटर्ड दिस वर्ड, इन शब्दों का उच्चारण किया, अटर्ड यानी उच्चारण करना, बोलना, इन प्रेस ऑफ गॉड, प्रेस यानी होता प्रशंसा, तारीफ, ऑफ गॉड, तो भगवान की तारीफ में, प्रशंसा में उसने क्या किया, इन शब्दों का, अभी जो नीचे आने वाला है, इन शब्दों का उच्चारण किया, इन शब्दों को बोला। बस ये एंडिंग है, देखिए क्या क्या बोला। दिस ब्यूटीफुल वर्ड, ओ डिवाइन क्रिएटर, इज योर टेम्पल, ये सुंदर दुनिया, हे ओ डिवाइन क्रिएचर यानी हे दिव्य निर्माता, इस योर टेम्पल, आपका मंदिर है, यानी सुंदर दुनिया आपकी क्या है, मंदिर है। एवरी मोमेंट, हर समय, हर पल, एवरी प्लेस, सभी जगह, योर प्रेजेंस वी फील, आपका उपस्थिति, आपकी उपस्थिति, वी फील यानी आपकी मौजूदगी, प्रेजेंस यानी मौजूदगी, हिंदी में उपस्थिति, वी फील हम महसूस करते हैं, ठीक है, हर जगह आपकी हम महसूस करते हैं। भाई भगवान तो दिखेंगे नहीं, हम उन्हें महसूस करते हैं कि हाँ भगवान यहाँ पे है। फॉर एवर ओपन आर द डोर्स ऑफ योर टेम्पल, फॉर एवर यानी हमेशा आपके दरवाजे खुले होते हैं, आपके जो मंदिर के दरवाजे हमेशा खुले हुए होते हैं। द सन, सूरज, द मून, चंद्रमा, एंड द स्टार्स, और जो तारे, सिंग्स द प्रेज, आपकी प्रशंसा में गाते हैं, यानी आपकी तारीफ करते हैं, आपकी तारीफ में गाते हैं। द पोएट हैव नो वर्ड्स, पोएट यानी होता है कवि, कविता लिखने वाला, है ना, तो पोएट हैव नो वर्ड्स, पोएट के पास कोई भी शब्द नहीं है, हैव यानी किसी के पास कुछ चीज होना, आपको बताया था ना, तो पोएट के पास कोई शब्द नहीं है। टू डिस्क्राइब योर ग्लोरी, डिस्क्राइब यानी वर्णित करना, बताना, लिखना, यानी आपकी जो ग्लोरी है, ग्लोरी यानी क्या होगा, आपकी महिमा, है ना, आपकी महिमा के बारे में कुछ भी डिस्क्राइब कर पाना, लिखना, बता पाना, उसके लिए कोई भी शब्द नहीं है, कवि के पास कम पड़ जाते हैं। वेयर आर यू ओ लॉर्ड, आप कहाँ हैं, हे भगवान आप कहाँ हैं। इस प्रकार से उसने क्या की, भगवान से देखिए प्रार्थना की। तो इसका हमें क्या शिक्षा मिलती है, देखिए, गॉड इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, भगवान इस ब्रह्मांड के निर्माता है। ब्रह्मांड यानी पूरा यूनिवर्स, केवल हमारी ये, केवल अपने देश नहीं, अलग अलग ये धरती ही नहीं, पूरे जो सूर्य चंद्रमा जितने भी हैं, गैलेक्सीज हैं, सभी के निर्माता करने वाले भगवान हैं। गॉड इज एवरीवेयर, भगवान सभी जगह है। लेट अस वर्शिप हिम, वर्शिप यानी होता है पूजा करना, ही यानी उनका, लेट अस, चलिए उनकी हम पूजा करते हैं। क्योंकि भाई ऐसा क्यों कहा, भगवान सभी जगह है, भगवान हर जगह है, लेकिन हमें इन आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन हाँ महसूस जरूर कर सकते हैं। आपने कई बार महसूस
किए होंगे। जब आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, हो सकता है कभी पैसों की ज़रूरत हो सकती है कभी नौकरी की ज़रूरत हो, या कुछ भी हो, तो आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो आपको अनुभव होता है कि हाँ भगवान जरूर है। भाई नहीं होती तो भी आप भगवान को याद करते हैं कि अरे भगवान आप ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसे क्यों नहीं हो रहा है। तो भाई जब सही समय आएगा, जब आप मेहनत करें उसका फल तो मिलेगा ही, लेकिन जब आपका सही समय आएगा आपको जरूर उसका फल मिलेगा। भगवान सबकी मदद करते हैं, बस वो देखते हैं, परीक्षा लेते हैं कि आप उन पर भरोसा करते हैं कि नहीं। तो कुछ भी काम कीजिए, भगवान पर भरोसा रखिए। जब भी आप अच्छा होता है आपके साथ तो भी भगवान को याद कीजिए, बुरा होता है तब तो याद करते ही हैं, लेकिन जो अच्छे में याद करता है भगवान को, उनके साथ बुरे होने की संभावना बहुत ही कम होती है। भगवान सब जगह है, भगवान ने सब चीज़ बनाया। आप सोचिए, आपके बॉडी पार्ट में ही देख लीजिए, आंख ऊपर है, नाक है, मुंह है। अब भाई मान लीजिए भगवान ने सोच समझ के नहीं बनाया होता, मुंह आपका यहाँ माथे के पास दे देते, ठीक है, आपके आंख यहाँ पे होता, नाक नीचे होता, तो आप जब हाथ से खाते वाली खाना जूठा उठा गिर रहा है कहीं भी तो सीधा आपकी आंख में जाता। ठीक है, मतलब एक छोटी सी चीज़ है, आप सोच के देखिए। आँख के ऊपर जो आईब्रो बना हुआ है, क्यों बना हुआ है? जब पसीना आती है, हमारे बॉडी से पसीना निकलती है, तो पसीना क्या होता है, सीधे आँख में ना आकर ये आईब्रोज में पसीना रुक जाती है, तो डायरेक्ट हमारे आँख में नहीं जाता, जिससे आँखों में यदि पसीना आए तो भाई हमें देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। बार बार पसीना आए जो कि एसिडिक होती है, नमकीन होती है, तो आँख को प्रॉब्लम हो सकती है। तो पसीना यहाँ पे रुक जाता है, फिर ऐसे साइड से बह जाता है, यहाँ का सीधा निकल जाता है। तो ये आईब्रोज बनाए हैं, कान दो सुनने के लिए, इधर की आवाज़ सुनने के लिए ये कान, उधर की आवाज़ सुनने के लिए ये कान। तो भाई कितने सारे दांत देखिए आपके, चबाने के लिए अलग अलग दांत है, फाड़ने के लिए अलग दांत है, काटने के लिए अलग दांत है। कितने सारी चीजें भगवान ने हमारे लिए बनाया है। जानवरों के लिए अलग अलग चीज बनाई, पूंछ बनाई है मक्खी भगाने के लिए। भाई अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग जानवरों के हिसाब से भगवान ने सब चीज सुविधाएं दी हुई हैं। तो भाई ये कोई अपने आप नहीं हो सकता ना। ये फूल पौधा, खुशबू, सुंदरता, फूल को देखो कितने डिजाइन से, कितने अच्छे मतलब सजे हुए होते हैं। क्या ऐसे हम तो अपने हाथ से नहीं बना सकते, इतना सुंदर वो भगवान बनाए होते हैं। एक फूल नहीं, लाखों प्रजाति है, लाखों फल हैं, मीठे होते हैं। कोई उसमें शुगर डालने जाता है क्या? नहीं डालने जाता। शुगर भी तो गन्ने से ही आता है, शुगर केन जिसे कहते हैं, वो भी तो भगवान ने ही बनाया है। यानी कोई भी मानव, कोई भी मनुष्य बिना भगवान की चीज के जो बनाए हुए जो भी चीज है उनका यूज किए बिना कुछ भी चीज निर्माण नहीं कर सकता है। आप देखिए चश्मा बनाता है तो उसमें कांच का यूज हुआ है, जो आपकी उसमें लोहा का यूज हुआ है, आयरन का यूज है, प्लास्टिक का यूज हुआ है। ये सब चीज धरती से ही मिली हुई है, भगवान ने ही उन्हें बनाया हुआ है, हमें ही भगवान ने बनाया हुआ, और क्या बताएं। तो जो सबसे शक्तिशाली है वो ही भगवान है। आप किसी भी धर्म की हो, जाति के हो, जो भी आप भगवान को मानते हैं वही भगवान है। सर्वशक्तिमान को ही भगवान कहा जाता है। अलग अलग नाम है, कोई राम कहता है, कृष्ण कहते हैं, कोई आपके पैगंबर है, कोई आपके कोई यीशु मसीह को मानते हैं, गौतम बुद्ध, महावीर, सभी जो हमारे भगवान गुरु नानक जी, सभी भगवान हैं। सभी भगवान ने उन्हें भेजा है, क्योंकि वो खुद तो आ नहीं सकते यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से, तो इनडायरेक्ट रूप से इन्हें भेजते हैं ताकि वो हम उन्हें देख सके और उनकी कही गई बातों का अनुसरण कर सके। तो ये थी आज की पूरी स्टोरी। तो आपको थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। स्क्रीनशॉट आसपास कहीं कहीं आपको मिल जाएगा, मैं लिखा हुआ होता हूँ स्क्रीनशॉट। नेट अच्छे से रखिए, अच्छे से नेट न चले तो रात को देखिए, तभी आपको क्लियर दिखेगा। 720p या 1080p में देखा करें, बहुत क्लियर दिखता है। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।